हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लिब्रा यानी तुला राशि। अगर आपके रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हो। इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, थॉट्स और एक्शन देखेंगे, नेक्स्ट एक्शन। ओके, सो जनरल रीडिंग है गाइज, में भी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं करो उसे सिंपली आप छोड़ दीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी मैं स्क्रीन पर दे दूंगी। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल है जिया हीलिंग वर्ल्ड के नाम से, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, ओवरऑल वीडियोज़, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि तुला राशि आपकी फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। डिवाइन प्लीज गाइड करें, लिब्रा की फीलिंग और थॉट क्या है लिब्रा के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। डिवाइन प्लीज गाइड करें। डिवाइन प्लीज गाइड करें, लिब्रा की फीलिंग और थॉट क्या है लिब्रा के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। द चैरियट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड। ओवरऑल एनर्जी में है द फूल। ओके, तो लिब्रा ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं एक लीप ऑफ फेथ लेके अपनी लाइफ में इंडिविजुअल तौर पर आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा आप ट्राई कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि आप वेट करना चाह रहे हैं इस पर्सन का और इंतज़ार किसी भी तरह का आप करना चाहते हो, बट मैं यहाँ पे एक चीज़ और भी देख रही हूँ लिब्रा की आप ना चाहते हुए भी आप एक वेटिंग मोमेंट में हो इस पर्सन को लेके। आप इस पर्सन को कम्प्लीटली लेट गो नहीं कर पा रहे हो, ना इस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली लेट गो कर पा रहे हो लिब्रा। विद दिस फूल कार्ड हो सकता है आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक इस तरह की होप में हो कि आपकी लाइफ में सब ठीक हो जाएगा, आगे चल के आप एक नई शुरुआत करोगे अपनी लाइफ में। आप जो भी अभी फेस कर रहे हो राइट नाउ इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में, आपको ये उम्मीद है कि आगे चल के आपकी लाइफ में एक नया मोड़ जरूर आएगा, एक नई शुरुआत जरूर होगी, चाहे वो इस पर्सन के साथ हो या इस पर्सन के बिना हो। लेकिन आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, ठीक है। आपके अंदर एक होप है कि आप आगे चल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे विद दिस चैरियट कार्ड लिब्रा, अगेन ये एक डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेके आगे बढ़ना, ठीक है। बिकॉज अभी आपको सब कुछ पता है, सारी रियलिटी आपके अंदर क्लियर है इस रिलेशनशिप को लेके, इस पर्सन को लेके। आपने सोच लिया है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको स्टक नहीं रहना है, आपको हर हाल में आगे बढ़ना है, ठीक है। और मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारे लिब्रा पीपल्स के साथ ये है कि ये वो आप लोग इस पर्सन के साथ आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो। आपने ये सोच लिया कि ठीक है अभी आपको अकेले ही आगे बढ़ना है, आपको अकेले ही अपनी लाइफ को संभालना है, अपने आप को संभालना है और आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। बट समहाउ मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन को कम्प्लीटली लेट गो नहीं कर पा रहे हो लिब्रा विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप इस सिचुएशन में बहुत होल्ड कर रहे हो। आपका इतना आसानी से चीज़ों को छोड़ देना आपके वश में नहीं दिखाई दे रहा है जितना मैं देख पा रही। मुझे लग रहा है कि आप आगे बढ़ना तो चाहते हो बट समहाउ आप इस पर्सन पर अभी भी बहुत फोकस कर रहे हो, अभी भी आप इस पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो। एक स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखाई दे रही है आपके साइड से इस पर्सन के ऊपर। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। एक तरफ आपको लग रहा है कि नहीं कुछ भी हो जाए आप इस पर्सन की ऑरा से बाहर निकल आओगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, बट समहाउ मैं देख रही हूँ कि आपका डिटर्मिनेशन तो बहुत है लेकिन आप ऐसा कर नहीं पा रहे हो लिब्रा, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप चाह कर भी इस पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे हो। एक इन एंड आउट सिचुएशन बनी हुई है आपके खुद के अंदर लिब्रा, ठीक है। आप बहुत अनस्टेबल फील कर रहे हो, हालांकि आपको पता है कि इस पर्सन की तरफ से ना कोई एफर्ट है, ना आप कोई एफर्ट डालना चाह रहे हो।
आप हील करना चाह रहे हो इस सिचुएशन को, लेकिन आप अपने मन में ही ऐसा फील कर रहे हो कि लाइक आप बहुत अनस्टेबल फील कर रहे हो। आप कभी इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, कभी सोचते हो कि नहीं आपको इस पर्सन के बारे में नहीं सोचना है, इनसे दूर जाना है। कभी आपको लगता है पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाते, समहाउ एक इन एंड आउट एनर्जी है, एक अनस्टेबिलिटी आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है। तो आप कंप्लीटली ना इस साइड हो ना उस साइड हो, आप बीच में आ गए हो लिब्रा, जहाँ पर लाइक एक ये सिचुएशन होती है कि आप चाह कर भी इस पर्सन से कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। हो सकता है आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज और प्रोमिनेंटली कैंसर से डील कर रहे हो। तो हम देख लेते हैं लिब्रा आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड करें लिब्रा के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। डिवाइन प्लीज गाइड करें लिब्रा के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है लिब्रा के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। तुला राशि के पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट क्या है। द हायरोफांट, 8 of Swords, the World, Ace of Cups। ओवरऑल एनर्जी में है डेविल इन रिवर्स, ओके। तो लिब्रा अभी आपके पार्टनर कोई कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। देखो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जो काफ़ी अच्छी एनर्जी है। मतलब अगर आपके पर्सन पहले आपको लेके बहुत ऑब्सेस्ड थे, एक नेगेटिव अनहेल्दी अटैचमेंट रख रहे थे आपके साथ, समहाउ एक ऑब्सेशन, एक नेगेटिविटी, एक एक ऑब्सेसिव काइंड ऑफ बिहेवियर, जितना भी नेगेटिव सिचुएशन था, जितनी भी नेगेटिविटी और अनहेल्दी चीज़ें ये कर रहे थे, उस चीज़ से ये तो बहुत बाहर आ चुके हैं, ठीक है। अभी काफ़ी एनर्जी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि सम हाउ इस पर्सन को ये महसूस हो रहा है कि एक टाइम पर इनकी जो चीज़ें थी वो कुछ ज़्यादा ही थी, एक्सट्रीम ही थी। डेविल एक तरह की एक्सट्रीम सिचुएशंस को भी दिखाता है, जहाँ पे ये दिखाता है कि चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा हो रही थी, ज़रूरत से ज़्यादा ऑब्सेशन था, ज़रूरत से ज़्यादा फिजिकल अटैचमेंट्स हो सकती हैं या फिर पॉजेसिव हो सकते हैं आपके पार्टनर। लेकिन अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैं ये देख पा रही हूँ कि वो एनर्जी कंट्रोलिंग है, स्टिल अभी भी है, ठीक है, अभी भी है लेकिन कंट्रोलिंग है, फिर भी एक बैलेंस काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ये पर्सन आपसे लिटरली आपके साथ शादी करना चाह रहे थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी समहाउ शादी की बात चल रही है लिब्रा, ठीक है, और जिस वजह से ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग गए, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, या तो आप ऑलरेडी किसी पर्सन से स्ट्रांगली कमिटेड थे, ठीक है लिब्रा, जिसकी वजह से आपके पार्टनर राइट नाउ बहुत नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग करना, एक कॉन्स्टेंटली एक मेंटल जेल में रहना, इस तरह की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे शादी से रिलेटेड, लीगल कमिटमेंट से रिलेटेड ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है। मे बी या तो आपकी शादी ऑलरेडी अरेंज मैरिज किसी के साथ फिक्स्ड हो गई है, या फिर ये पर्सन मैरिज को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करना, नेगेटिवली सोचना, बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करना मन में अपने आप से, जो कि मे बी शायद रियलिटी में भी ना हो, ऐसी चीज़ें सोचना, ऐसी चीज़ें इमेजिन करना, और ये पर्सन कॉन्स्टेंटली अपनी हेड में नज़र आ रहे हैं। बट इतना तो है कि एक टाइम पर ये हो सकता है कि पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कमिटेड थे, इन्होंने शादी का भी सोचा था। अभी शादी अगर आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे थे कि वो आपसे शादी करेंगे, तो या तो कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें अभी इन्होंने सोचना बंद कर दिया है, या कोई रीज़न से इनको सोचना छोड़ना पड़ा है, ठीक है। शादी का बिल्कुल ख़त्म हो चुका है आप दोनों के बीच में, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर समहाउ एक ऑब्सेशन था आपके अंदर। अभी इस पर्सन को लगता है कि ठीक है, अभी आपने अपने आप को चेंज किया है, लेकिन स्टिल एक डेविल काइंड ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जिस वजह से ये पर्सन को लग रहा है कि ये आगे नहीं बढ़ सकते आपके साथ, ठीक है।
कोई ना कोई ऐसा रीज़न है शादी को लेके जिससे ये नेगेटिवली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनको शादी या तो करनी नहीं है, या इनके दिमाग में कुछ थॉट्स कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं कि आप ऐसे हो, या आपका कुछ बिहेवियर, आपका कुछ नेचर ऐसा हो सकता है, या अदर कोई रीज़न हो सकता है मैरिज। लेकिन यहाँ पे मैरिज इनको करनी थी आपसे, बट अब ये एट द सेम टाइम बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं। अभी इनके हिसाब से ये हो चुका है कि भाई ये चैप्टर कम्प्लीटली क्लोज हो चुका है। अब ये कोई भी एफर्ट नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप के लिए, इस पार्टनरशिप के लिए, और ये अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और शायद कर भी रहे हैं। बहुत सारे केसेस में लिब्रा आपके पार्टनर एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। कंप्लीट एंड हो चुकी है ये चैप्टर, कंप्लीट इनकी तरफ से ये चैप्टर यहीं क्लोज हो चुका है, ठीक है। और ये अपनी लाइफ में ऑलरेडी आगे बढ़ के एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक फ्रेश न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। तो हो सकता है आपके पार्टनर यहाँ पे टॉरस हो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो एंड कैप्रिकॉर्न हो। तो देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन की तरफ से। डिवाइन प्लीज गाइड करें लिब्रा के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के टाइम पे। वो उनका अगला कदम क्या होगा, डिवाइन प्लीज गाइड करें। लिब्रा के पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी इस रिलेशनशिप के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। 9 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। बहुत सारे केसेस में लिब्रा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर यहाँ पे आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे केसेस में आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं लिब्रा ये, ठीक है। एंड ये बहुत अपसेट हैं, बहुत लंबे समय से ये कॉन्स्टेंटली अपसेट चल रहे हैं। हो सकता है इन्होंने अदर जगहों पे भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की हो, और सारे रिलेशनशिप्स में भी आने की कोशिश करी हो, बट वहाँ से भी एक सेटिस्फैक्शन फील नहीं कर रहे हैं ये। इन्होंने ऑप्शन तो देखे हैं लिब्रा, बट इनको ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी हाल में डिजर्विंग नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद कर रहे हैं, आपके साथ एक कंप्लीट फ्रेश न्यू बिगनिंग की उम्मीद करे हुए बैठे हैं। ये आपके साथ इस बार बहुत स्टेबल काइंड ऑफ सिचुएशन चाहते हैं, बिकॉज ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। जितना मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर यहाँ पे मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कमिटेड काइंड ऑफ रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये आपसे भी वही एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। इनकी एक्सपेक्टेशन है कि आप इनको एक सॉलिड कमिटमेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप दो, जहाँ पे प्यार भी है, कमिटमेंट भी है, स्टेबिलिटी भी है, और स्टेटस भी है, ठीक है। तो ये आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये रात को ठीक से सो भी नहीं पा रहे हैं। मैं ये देख पा रही हूँ, ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल रहा है कि पता नहीं इन्हें कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरह की ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा एनालाइजेशन करना, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। तो सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लिब्रा। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।